हेलो। यस सर। ये होमवर्क आपने किया है? यस सर। क्या आंसर आया है दोनों का? सर वाटर का परसेंट आया 4.76। पहले का मैम सर पहला क्वेश्चन है। और सर मिल्क का आया है 95.27%, 24%, सॉरी सर। पहला क्वेश्चन था हमारा। सर पहले का है वाटर एक मिनट रुक जाना। 4.76। सबने किया है या नहीं? यस सर। सो इफ 100 ml of water mixed with 2 liter of water, नहीं मिल्क था ना यहाँ पे। 100 ml of water in 2 liter of milk। और फिर आपको यहाँ अलग अलग बतानी थी कि मिल्क का परसेंटेज कितना है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और वाटर का परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना है। तो हमने कहा था कि परसेंटेज निकालने के लिए बाय वॉल्यूम, वाटर का कितना वॉल्यूम है अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है। तो वाटर का वॉल्यूम है 100 ml, टोटल वॉल्यूम है 100 ml वाटर है, प्लस 2 लीटर मतलब कि 2000 ml, यूनिट सेम होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 2100, इसे ही 1000। तो ये 2 से चला गया यहाँ पे, ये हो गया 100 अपॉन 21। तो ये अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास आएगा, 5 से कम ही आएगा, 4 साढ़े 4 के आसपास आएगा। तो कितना आया था ये? 4.76। ठीक है 4.76। ठीक है, तो बस इतना ही आएगा। नेक्स्ट, अगर परसेंटेज ऑफ मिल्क निकालना है तब उसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 100 में से 4.76 माइनस कर दो। परसेंटेज ऑफ मिल्क 100 माइनस टोटल 100% होता है। 100% में 4.76% अगर आपको वाटर है तो बाकी जो बचा हुआ है मिल्क है। तो 100 में से 4.76 बस माइनस कर दो, तो यहां कितना बचेगा? 4 2 एंड 9.24। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा उन पहले वाले क्वेश्चंस का। यस सर। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाला गया है। यस सर। ठीक है, आगे चलो। यस सर। दूसरा क्वेश्चन था, इफ 2 लीटर मिल्क कंटेन्ड 100 ml ऑफ वाटर, 2 लीटर, अब की बार टोटल 2 लीटर में ही 100 ml ऑफ वाटर मिक्स है, टोटल 2 लीटर है। तो अभी परसेंटेज वाटर का निकालोगे तो 100 ml वाटर है अपॉन टोटल 2000 ml ही है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये 2 जीरो से ये 2 निपट गया, 20 2500, ये ml रहा था, ml से ml चला जाएगा, तो ये इक्वल टू 5% करेक्ट आएगा। तो ये 5% अगर वाटर का आया तो 100 में से 5 माइनस कर दो, परसेंटेज वाटर ऑफ मिल्क अगर करोगे तो 100 माइनस 5, 95% करेक्ट आएगा आपका मिल्क। जिन्होंने नहीं किया था जल्दी से नोट करो। तो ये हमने पिछले वाले क्लास में परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम डिस्कस कर लिया था। इसमें अब हम परसेंटेज बाय मास अपॉन वॉल्यूम, m बाई w हमने और v बाई v किया था, अभी m बाई v या w बाई v करेंगे। मीन्स थर्ड आपका कंसंट्रेशन टर्म है
परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज W बाई V ज्यादातर जो दवाइयां होती है वहां पे यूज किया जाता है। मींस 100 ml में कितना सॉल्यूट है, तो परसेंटेज W बाई V होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ml। ठीक है, ये पूरा वेट ऑफ सॉल्वेंट ना होके सॉल्यूशन होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। जब हम परसेंटेज V बाई V निकाल रहे थे, इधर देखो, जब हम परसेंटेज V बाई V निकाल रहे थे तो हम कह रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे हम टोटल वॉल्यूम अब नहीं रखेंगे, अब हम ये कहेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। मींस कि अब हम ये देखने वाले हैं कि कितना सॉल्यूट पर 100 ग्राम में डिजॉल्व है। समझ में आया? पहले हम कह रहे थे कि टोटल वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट है, अब हम ये नहीं देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हर एक 100 ml में कितना है। ठीक है, 36 ग्राम एंथ्रासीन is dissolved in 200 ml of solution। Then calculate परसेंटेज W बाई V। कैलकुलेट करो इसे। अभी भी जब आपको निकालना होगा तो ये पर 100 ml भले लिखा है, पर अगर आप टोटल वॉल्यूम भी पुट करोगे तो जब यहां पे अगर 100 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया तो यहां पे फिर इन 100 ml लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ जाती है। तो यहां आप सीधे ये मैं परसेंटेज V लिखा हूं ना यहाँ पे W बाई V, तो ये यहां पे ये वॉल्यूम लिखना था, ये गलती से मैंने वेट लिखा है। ये W वेट है, V वॉल्यूम है। तो कितना वेट डिजॉल्व है वॉल्यूम में, पहले हम W बाई W ले रहे थे तो हम ग्राम अपॉन ग्राम ले रहे थे, फिर हमने V बाई V लिया तो हम ml अपॉन ml लिया, जैसे ये पिछला वाला हमने लिया था। यहां पे इतना ml टोटल इतने ml में है। अभी हम वेट अपॉन ml लेंगे, जैसे हम ये हमारा ऐसे आ सकता है कि अगर कहीं मान लो 10% आया तो यहां 10% का मतलब ये था कि 10 ml पर 100 ml पे है, जबकि अभी जब W बाई V करोगे तो वहां आएगा 10 ग्राम पर 100 ml में है। समझ में आ रहा? तो इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो और 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखो हमें लिखा 36 ग्राम एंथ्रासीन है, कोई कंपाउंड है, इज डिजॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर 200 ml सॉल्यूशन है तो सिंपल परसेंटेज W बाई V हो जाएगा 36 ग्राम अपॉन टोटल सोल्यूशन 200 ml है सर 18 मिनट बताएगा और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आएगा 2 और 18 ग्राम पर 100 ml पे है। समझ में आया? 36 ग्राम अगर 200 ml में है
तो 100 ml में कितना होगा, उसका आधा होगा ना। अगर 36 ग्राम को 200 ml में डिजोल्व किया गया है तो इसका अगर 100 ml करोगे आधा, तो ये भी तो आधा आएगा ना। तो वही ये आधा आ रहा है 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब है कि 100 ml में 18 ग्राम है। तो इस तरीके से उसको निकाला जाता है। नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम। कभी सुना है पीपीएम के बारे में? पार्ट्स पर मिलियन। एक्चुअली ये नंबर बता रहा होता है कि अगर 1 मिलियन सोल्यूशन लोगे, सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन जो नंबर आएगा उसमें कितना नंबर आपका सॉल्यूट का है। जैसे मान लो चावल में ऐसे गेहूं को मिक्स किया गया, तो पार्ट्स पर मिलियन ये बताएगा कि अगर 1 मिलियन में अगर चावल लूं तो उसमें गेहूं कितना है, कितने नंबर गेहूं के हैं। समझ में आया? यस सर। कैसे निकालते हैं तो वो देख लो। पीपीएम निकालने के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट जिसका निकाल रहे हो, या एनालाइट कुछ भी लिख सकते हो, अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6। ये आपको पर मिलियन के लिए बता रहा होता है। तो अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल कंपोनेंट करोगे तो ये फ्रैक्शन देगा। 1 मिलियन पे निकालना है तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है? ये टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर मान लो मैंने ये बोल दिया कि एयर में कोई गैस है, लेट सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड, वो उसका जो लेवल है वो 2 ppm है। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने आपसे ये बोला कि एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल है अगर वो 2 ppm है, तो इसका क्या मतलब है? या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी, मान लो लेट सपोज कोई हार्मफुल अगर पार्टिकल है, तो हमने कहा कि इसका जो लेवल है वो 2 ppm है, तो उसका मतलब समझते हो क्या होता है? यस सर। ठीक है, अच्छा प्रयास। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 मिलियन एयर के ऐसे पार्टिकल उठाए जाएंगे तो उसमें 2 पार्टिकल केवल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, या जो भी आपने जिसके बारे में बात की है, या किसी पार्टिकल के बारे में बात की है। तो 2 ppm 4 ppm का मतलब, या कितना भी ppm है उसका मतलब ये होता है कि पर मिलियन पे कितने हैं। ठीक? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये बताता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ मोल आपको पता हो और उसमें किसी एक एयर का पता हो, फिर आप बता सकते हो कि उसमें उसका फ्रैक्शन कितना है। जैसे लेट सपोज एक ग्लास है, ग्लास में आपका 10 मोल मैंने ऐसे चावल डाल दिया और 5 मोल हमने गेहूं डाल दिया। 10 मोल हमने चावल डाल दिया और 5 मोल गेहूं डाल दिया। फिर आप पता कर सकते हो कि कितना मोल फ्रैक्शन चावल का है, कितना मोल फ्रैक्शन गेहूं का है। या कई चीजों का अगर मिश्रण हो तो अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है। सबका मोल अपॉन टोटल मोल, मोल अपॉन टोटल मोल। समझ में आया? देखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मान लो कि ये एक
बंद क्लोज सिस्टम हो, इसमें अगर ए और बी दो चीजें हो, वो गैस हो सकती, कुछ भी हो, दो चीजें हो, और इसका मोल NA हो, ए का मोल NA हो, बी का मोल NB हो, यानी बी कितने मोल है, NB मोल, ए कितना मोल है, NA मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए देखो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मान लो उसे हमने x से बोला, Na upon Na plus NB। हाँ, Na अपॉन Na प्लस NB, Na हो गया मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना है, Na का मोल प्लस NB का मोल। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो ये हो जाएगा, ये x जैसा हम बनाते हैं, B इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है, नोट करो इसे। अब मोल फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा आता है, कभी भी एक से बड़ा नहीं आएगा, ठीक। यस सर। एक और फॉर्मूला होता है, अगर दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो ये 1 के बराबर होता है। और अगर मान लो 1 से ज्यादा हो तो यहां पे Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND जितने होंगे सबको नीचे ऐड कर देंगे, यहां भी Na प्लस NB प्लस NC प्लस सब जितने होंगे सबको ऐड कर देंगे टोटल मोल निकालते समय। अगर 2 से ज्यादा गैसेज या जो भी लिया है आपने, अगर 2 से ज्यादा हो तब, अगर एक किसी का मोल फ्रैक्शन आ गया है तो एक में से घटाने के बाद भी आपका दूसरा मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे जब हम परसेंटेज निकाल रहे थे तो एक का निकाल के दूसरे के लिए 100 में से माइनस कर लिया, वैसे ही अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, एक में से माइनस कर दोगे दूसरा आ जाएगा। यस सर। If a container contained 36 gram water, 32 gram O2 and 42 ग्राम या 28 ग्राम हीलियम गैस, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस। नोट करो इसे, जल्दी से बताओ मुझे। एक कंटेनर है जिसमें 36 ग्राम वाटर है, वाटर भी वेपर के रूप में गैस है, 32 ग्राम O2 गैस है एंड 28 ग्राम हीलियम गैस है। देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस, तीनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन बताओ। सर वाटर का है 0.2, ऑक्सीजन का है 0.1 और हीलियम का है 0.7। सबका यही आया है? यस सर। देखो, जिन्होंने नहीं कर पाए वो यहां पे देखो ध्यान से, बात मत करना कोई। पहला है 36 ग्राम वाटर दे रखा है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। क्या होगा? वेट अपॉन मोलर वेट। वेट दे रखा है 36 ग्राम और मोलर वेट होता है वाटर का 18,
तो ये आया 2 मोल, 2 मोल आ गया वाटर। देन अगेन नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकालेंगे। O2 अगेन वेट अपॉन मोलर वेट करेंगे। वेट आपका दे रखा है 32 और मोलर वेट क्या होता है O2 का? O2 का 16 होता है और उसमें O2 लिखा है तो 32 हो जाएगा, तो उसे पूरा करने का। ऑक्सीजन का होता है 16, O का, O2 का 32 होता है। और 2 का गुणा करने पर 32 हो जाएगा। अब देखो हमें पूछा गया था, ये हमने 3 का मिक्सचर दे रखा था, वाटर, हीलियम और O2 का। हमसे बोला गया सबका मोल फ्रैक्शन निकालो। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें मोल चाहिए सबके, क्योंकि हमने सबका वेट दे रखा है। तो सबको हमने मोलर वेट से डिवाइड कर रहे हैं। पहले का वेट अपॉन मोलर वेट वाटर का किया, 2 मोल आया। O2 का वेट अपॉन मोलर वेट किया, वेट आपका 32 ग्राम दे रखा है, मोलर वेट भी 32 ही होता है, तो ये 1 मोल आ गया। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकालोगे तो वेट आपका दे रखा है 28 और मोलर वेट होता है इसका 2। कितना होता है? या 4? 4। सब लोग 4 ही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो इसका मोलर वेट होगा 4 और इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7 मोल, यही आएगा ना? यस सर। अब देखो सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लिया इसका मोल फ्रैक्शन यक्स से है, तो नंबर ऑफ मोल इसका 2 मोल है, अपॉन टोटल मोल कितना है? 7, 2, 9, 1, 10, 7 + 2 + 1, तो ये टोटल होगा 10, 2/10। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 मोल। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये भी ऊपर मोल है, ये भी मोल, मोल मोल कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा, केवल 0.2। O2 का निकालोगे तो इसका मान लिया X से एक जगह पे आना, वाटर लिख लेता हूं, XH2O, XH2O का। अब X है ये O2 का, तो क्या होगा? O2 का मोल 1 है, टोटल मोल 10 है, तो ये आएगा 0.1। देन ये होगा X हीलियम का, इसका मोल 7 है, टोटल मोल 10 है, तो ये हो जाएगा 0.7। क्या सब लोगों का यही आया था? यस सर। जिनका हो गया उनके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। बोलू? 20% W/W का NaOH का मिक्सचर है, सोल्यूशन है पानी में। बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा NaOH का? सर NaOH का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.1 आया है। 0.1 कैसे आया? NaOH का मोल इतना आया है। सबसे पहले तो NaOH का मोल की संख्या निकाले हैं। हाँ, कितना आया? 0.5 आया है। 0.5? 5। हाँ ठीक है, फिर H2O का कितना मोल आया? H2O का जो मोल, H2O की जो मोल की संख्या निकाले हैं तो सर 80/18 आया है। तो कितना आया वो कैलकुलेट करने पे? NaOH का मोल प्रमाण 0.1 है। 80/18 कितना आया था? सर 4.4। 4.4। टोटल कितना हो गया? 0.5/0.5 + 0.4 + 4, 4.4। सर 0.5/4.9 हुआ। तो इसको कैलकुलेट किया 0.1 आएगा। यस सर। इसे अप्रोक्सीमेटली 5 मान सकते हैं, तो 0.5 अपॉन इसे हमने 5 कर दिया 0.1। जिन्होंने निकाला है बहुत अच्छा है। और वाटर का है
हो गया, एक में से घटा देंगे, 0.9 बच गया। सर और वाटर का 0.9। ठीक है, देखो मैंने जो, जिनको नहीं समझ में आया मैंने क्या क्वेश्चन दिया था वो देख लो जल्दी से। मैंने क्वेश्चन दिया था इफ NaOH सॉल्यूशन, नहीं यार ऐसे लिख लो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% NaOH सॉल्यूशन। सबका मोल फ्रैक्शन निकालना था। देखो जैसे ही बोला 20% NaOH सॉल्यूशन का मतलब यह है कि अगर टोटल 100 mg लोगे तो उसमें 20 mg होगा, 100 ग्राम लोगे तो उसमें 20 ग्राम होगा NaOH। 20% NaOH सॉल्यूशन मींस क्या होगा, 20 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो NaOH हो गया 20 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का है तो H2O हो गया, बाकी बचा हुआ 80 ग्राम। वेट ऑफ H2O इज इक्वल टू 100 सॉल्यूशन का है माइनस 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट 80 ग्राम बचा। ठीक है, अब अगर मोल निकालोगे सो मोल ऑफ NaOH वेट अपॉन मोलर वेट। वेट आपका कितना दे रखा है 20 ग्राम, मोलर वेट होता है NaOH का 40, यह आएगा 0.5 मोल। अगर वाटर का निकालोगे मोल ऑफ H2O तो यह है 80 ग्राम अपॉन इसका मोलर वेट 18, तो ये 4.4 अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। अब अगर मोल फ्रैक्शन निकालने जाओगे, अगर मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालोगे तो मोल ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल, तो x से मान लो x एक जगह पे x NaOH का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल NaOH अपॉन टोटल मोल 0.5 प्लस 4.4 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन ये हो गया 4.9। 4.9 अप्रोक्सीमेटली 5 के बराबर है, तो इसे लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 5, 0.1 आ जाएगा, 0.1। ठीक है, और अगर 0. इसका 1 आ गया तो एक में से घटाओगे, मैंने कहा था ना दोनों का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो एक के बराबर होगा, तो अगर एक का आ गया तो एक में से घटा दो, दूसरे का आ जाएगा। तो ये 4.4 अपॉन 4.9 करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे केवल एक में से 0.1 को घटा दो, 0.9 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल M से दिखाते हैं इसको, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद रखना है, हमेशा लीटर में होगा। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ये याद रहना चाहिए। सर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा है। हाँ,
उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, ओके सर। कैलकुलेट करो इसे जल्दी से, फास्ट। एक और अभी मुझे मोलैरिटी का भी मैं बता दे रहा हूं फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पे। वो मोलैरिटी था, एक और होता है मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सर इन केजी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? ये फॉर्मूला भी नोट कर लो साथ में। मोलैरिटी 4 मोल पर लीटर आया है। क्या आया है? सर मोलैरिटी 4 मोल पर लीटर। 4? यस सर, 4 मोल पर लीटर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी मोलैलिटी का भी नोट कर लो, और उसी के लिए मेरे को मोलैलिटी भी बताओ क्या होगा। क्या सर? मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी सर इसको हिंदी में मोललता बोलते हैं। हाँ हाँ वही, वो मोलरता है, ये मोललता है। यस सर। अगर ये फॉर्मूला नोट कर लिया हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्वेश्चन था। अच्छा, मोलैरिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहला तो ये बताओ मुझे कि मोलैरिटी इसका क्या आएगा? सर 4 मोल पर लीटर। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया या नहीं आ पाया वो देखो यहां ध्यान से। मोलैरिटी के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो सॉल्यूट कौन है, किसको डिजोल्व किया जा रहा? ग्लूकोज को, जो कि 360 ग्राम है। तो इसको नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट। वेट आपका दिया है 360 ग्राम, मोलर वेट होता है 180 ग्राम पर मोल। पर मोल ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, यस सर। मोलैरिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल 2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है? 500। यहां पे जो आप ग्लूकोज ऐड कर रहे हो, उसको ऐड करने से वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, इसलिए सॉल्वेंट जो आपने वाटर लिया है वही इक्वल होगा यहां पे जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है उसके वॉल्यूम के। पर यदि ऐसा कोई वॉल्यूम ऐड किया जाता जो वॉल्यूम को बढ़ा देता, तो हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते, ना कि सॉल्वेंट की। 500 ml वाटर में वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। यहां पे जब आप पुट करते हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर में, ना कि सॉल्वेंट। वाटर सॉल्वेंट है जिसमें घोला जा रहा है। चूंकि जो आप ऐड करोगे शुगर तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा, 500 का 500 ही रह जाएगा। इसलिए यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इसलिए हम यहां पे 500 और लीटर में करना है तो उसे 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, ये 500 ml था ना, वॉल्यूम को हमें लीटर में पुट करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चूंकि यहां पे 500 ml है, 1000 ml से डिवाइड करेंगे, देन ये लीटर में आ जाएगा। इसको 1000 ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 500, तो ये आ जाएगा 2, यहां से आएगा 4 मोलर। तो जो मोलैरिटी है उसका यूनिट मोलर लिखते हैं या ग्राम पर लीटर लिखते हैं।
या ग्राम पर लीटर। ठीक, सब लोगों का यही आया था। यस सर। अब इसी का अगर मोलैलिटी निकालोगे वो भी इतना ही आने वाला है। यस सर, आया है। क्या इसका मोलैलिटी अलग होगा या मोलैलिटी भी सेम ही आएगा? सर सेम आएगा। क्यों? सर फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम नहीं है। फॉर्मूला में जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखते हैं, ना कि सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो देखो अगर यहां पे मोलैलिटी निकालने जाओगे, मोलैलिटी, तो नंबर ऑफ मोल तो अभी भी 2 ही हैं। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम दे रखा है, तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपका 500 ml दे रखा है, और वाटर की डेंसिटी पता है क्या होती है? वाटर की डेंसिटी पता है क्या होता है? सर कंफर्म नहीं है, बट 1.84 समथिंग होता है। अरे 1.8 नहीं होता, 1 ग्राम पर ml ही होता है। वाटर के लिए दोनों सेम ही आ जाता है। ठीक, जो डिफरेंस आता है वो बहुत कम है, तो हम पूरा ही मान लेते हैं। इसलिए जो 1 लीटर वाटर होता है वही 1 kg भी मान लिया जाता है। पर ये हमेशा सही नहीं होता। दूसरे लिक्विड्स के लिए अगर अलग होगा तो उनका वेट अलग आ जाएगा, वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। लाइक अगर ऑयल लोगे, ऑयल में 1 kg जो ऑयल लोगे वो 900 ml ही हो जाएगा। 1 kg वो 1000 ml नहीं जाएगा, 900 ml में ही 1 kg हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ऐसे ही जितना ज्यादा डेंसिटी डेंस होगा उतना कम वॉल्यूम में ही वेट होता जाएगा। तो देखो ये चूंकि 1 ग्राम पर ml ही है, ml से ml कट जाएगा और 500 ग्राम ही आ जाएगा। तो वाटर का जो वॉल्यूम है वही उसका वेट हो जाएगा, इसलिए इसका जो मोलैरिटी है वही मोलैलिटी हो जाएगा। अच्छा, ये 500 ग्राम आया है, हमें इसे केजी में करना होगा, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। केजी में करने के लिए अगेन 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 500। तो ये कट गया। अब अगेन ये 4 आ गया। 4 मोलल बोलते हैं इसको, उसको मोलर बोलते हैं, इसको 4 मोलल बोलते हैं, या ग्राम पर ग्राम ही होता है ये, सॉरी केजी। इसको केजी में पुट किया जाता है ना, और इसको 2, ये मोल था तो मैंने ये गलती बोला, ये ग्राम नहीं होगा, मोल होगा। जैसे जो मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर होता है, वैसे ही मोलैलिटी मोल पर केजी होता है। ठीक, सर ऊपर भी मोल पर लीटर होगा। जो पहला अच्छा ये मैंने ग्राम पर लीटर लिखा है, सॉरी। यहां पे ये नंबर, ये मोल है ना, 2 मोल, और ये लीटर, तो मोल पर लीटर इसका यूनिट आएगा। मैंने गलती से ग्राम लिखा था। हो गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो, होमवर्क है आपके लिए। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी आपको बतानी है। इसका आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों बतानी है। 36 ग्राम H2O है, 360 ml सॉल्यूशन में, इथेनॉल का सॉल्यूशन है। ठीक, और इसी को एक और कर लेना, अगर 36 ग्राम इथेनॉल है इन 360 ml H2O का सॉल्यूशन है, दोनों का करके आना। ठीक है, जा सकते हो आप लोग। थैंक यू।